हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो यार आज देखो हम लोग देखेंगे क्लास 12 का फर्स्ट बुक का हम लोग देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन का मतलब पढ़ेंगे क्या, एक शॉर्ट देखेंगे जिसमें हम आज पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वार्नर थ्योरी कि वार्नर थ्योरी है क्या। पढ़ा होगा भैया तुम लोगों ने, ठीक है। फिर भी मैं शॉर्ट सीरीज बना दे रहा हूं जिससे कि तुम समझ सको, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर समझ लो, ठीक है। देखो वार्नर थ्योरी का नाम क्या था। वार्नर थ्योरी का नाम था कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसके पास दो तरह की वैलेंसी होगी, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक क्या होगा, सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा, प्राइमरी वैलेंसी वो वैलेंसी होती है जो आयनाइजेबल होता है, जो रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन स्टेट को, किसको, ऑक्सीडेशन स्टेट को। और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होता है और ये रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेशन नंबर को, क्योंकि हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो तरह का चीज आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो कि लिगेंड के ऊपर डिपेंड करता है और एक ऑक्सीडेशन स्टेट की सेंट्रल मेटल के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, ठीक है। एग्जांपल समझते हैं। देखो प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, आयनाइजेबल होता है, क्या होता है, आयनाइजेबल। सेकेंडरी क्या होता है, नॉन आयोनाइजेबल, मतलब ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन स्टेट को, और ये रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेशन नंबर को। सीधी सी बात है कि नहीं। एग्जांपल समझते हैं यार, एग्जांपल से ज्यादा अच्छे समझेंगे, है कि नहीं। एग्जांपल हम लोग का जिंदाबाद। जैसे मान लो हमारे पास है CuNH3 4 Cl2, ये हमारे पास कंपाउंड है। तो अब देखो जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है कैसे निकालेंगे, तो सेंट्रल मेटल X हो गया 4 टाइम्स एमोनिया, और एमोनिया का न्यूट्रल लिगेंड जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो ये 0 प्लस क्लोरीन 2 बार और 2 इंटू एक क्लोरीन का -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो X इक्वल टू क्या हो गया, +2, जो कि ये हमारा क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है। क्या है, प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। अब जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। अब बात करते हैं कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है मेरा बच्चा कि कोई भी मतलब कि सेंट्रल मेटल के पास टोटल कितने लोन पेयर डोनेट किए जा रहे हैं थ्रू लिगेंड्स, लिगेंड्स के द्वारा कितने लोन पेयर डोनेट किए जा रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो ये क्या है, जो अमोनिया है ये हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड्स है। मोनोडेंटेड लिगेंड्स का मतलब एक अमोनिया एक लोन पेयर देगा। कितने अमोनिया है, 4, तो कितने लोन पेयर जाएंगे, 4 लोन पेयर। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ। एक यहाँ पे भी समझ लो, जैसे मान लो FeCl होल 6 -4, मान लेते हैं ये कॉम्प्लेक्स है, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी निकालते हैं। तो ये आयरन का हो गया X प्लस 6 इंटू -1 इक्वल टू जो पावर में होता है वो इक्वल टू साइड चला जाएगा, तो -4, तो X इक्वल टू क्या आ गया, +2 आ गया। ये जो है इसे हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री प्राइमरी वैलेंसी। क्या बोलेंगे, प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा हमारा, कितने लोन पेयर जा रहे हैं। तो Cl देखो, Cl क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स। मोनोडेंटेड का मतलब क्या हुआ कि एक Cl एक लोन पेयर देगा। तो कितने Cl है हमारे पास, 6 तो है, एक Cl एक तो 6 Cl 6, इसका यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या बता सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी बता सकते हैं। समझ में आया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।